मेरे YouTube चैनल कथा यात्रा पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह से कन्यादान जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के समय माताओं को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भगवान विष्णु को शालिग्राम अवतार क्यों लेना पड़ा और माता तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी। तो शिव महापुराण में के रुद्र संहिता में ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रगण्य जो सुदामा नाम का गोप था, एक बार उन्हें राधा रानी के द्वारा श्राप मिल गया कि जाओ तुम राक्षस के कुल में उत्पन्न हो जाओ। तो वही सुदामा नाम का गोप आगे चलकर शंखचूड़ नाम के राक्षस के रूप में दम्भ दानव के गोत्र में परिवार में उत्पन्न हुआ। और ये इतना शुरू से ही बहुत बलवान और पूर्व जन्म में कृष्ण के पार्षद रहने के कारण अत्यंत ही बुद्धिशाली और बलशाली था। यह भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा और भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर इन्हें वर देने के लिए आ पहुँचे। भगवान ब्रह्मा ने से ईश्वर ने वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूर्ण को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्व विजय प्रदान करने वाला था। शंखचूर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर अति प्रसन्न होकर वह लौट ही रहा था। लौटते पुष्कर में ही उस जगत के मंगल भी वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वजा की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूर्ण उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी से बोला। शंखचूर्ण ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार कहते हैं, मुनि, शंखचूड़ के सकाम वचन सुनकर तुलसी उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वजा की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थानों को चले जाओ, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषयतुल नंदनीय दोष उत्पन्न करने वाले माया रूप तथा विचारशीलों को भी संकलन में समान जकड़ लेती है। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार की रस भरी बातें कहकर चुप हो गई तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी है। इस तुलसी बोली, हे भद्रपुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह
पुरुष सदाचार होते हुए भी सदा उपवान बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उनकी निंदा करते हैं। जनावा शौच तथा मरणो शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 माह में होती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इसी बीच में ब्रह्मा जी का आगमन होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं संचु से, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में बात विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। और दोनों गंधर्व विवाह करते हैं। तब दानव शंखचूड़ गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यूं तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पति के स्थान को, पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भाव से उस रमणीय के साथ विहार करने लगी। अब शंखचूड़ देवताओं पर आक्रमण करते हैं और देवताओं को परेशान करने लगते हैं। इंद्र आदि सभी देवताओं शंखचूड़ से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। हे ब्रह्मदेव, आपने शंखचूड़ को ऐसा वर दे दिया कि हम सबको परेशान कर रहा है। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को समस्या सुनने के बाद यहाँ से कैलाश पर भगवान शिव के पास आते हैं और सारी वृत्तांत बताते हैं। तब भगवान शिव ये ठान लेते हैं कि हम आप लोगों को शंखचूड़ का वध अवश्य करूँगा। भगवान शिव चित्ररथेन वहाँ जाकर शंखचूड़ को, भगवान शिव के दूत चित्ररथेन वहाँ जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं का राज लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं ऐसा निश्चय कर लिया हूँ कि मैं बिना युद्ध किए देवताओं का न तो राज लौटाऊंगा और न ही उसका अधिकार लौटाऊंगा। शिवदूत चित्ररथ वापस आकर भगवान शिव को बताते हैं कि वह बिना युद्ध किए देवताओं का राजपाट नहीं लौटाएगा और वह न ही उसका अधिकार उसे देगा। तब भगवान शिव उन्हें युद्ध क्षेत्र में समय भगवान शिव महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर स्वरूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा थी। फिर दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्ष तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य था। वह तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय यह त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इन अकेले दानव शंखचूड़ तो बात ही क्या है। यद्यपि आप स्वामी के द्वारा मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा क्या है? जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और उसकी पवित्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा,
तब तक इस पर जरा भी मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस कवच को सत्य कीजिए। तब सतपुरुष के आश्वासन पर शिवजी उस आकाशवाणी को सुनकर यथास्थ कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर शंख चूर्ण के यहाँ पहुँचा और सतपुरुष से बोला, हे महादानवीर दानव सर्वचोर, मैं तुम्हारा याचक तुमसे कुछ मांगने के लिए आया। तुम संकल्प करो तो मैं बताऊं। जैसे ही शंखचूर्ण ने ओम कहकर संकल्प किया, उसी समय भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप में शंखचूर्ण से वह कवच, दिव्य श्री कृष्ण कवच उनसे मांग लिया और वहां से मुस्कुराते हुए आगे चले और आगे जाकर वह उस नगर में पहुंचकर वहां शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार करके सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ उनका आरती उतार के पूजन विधि के साथ सत्कार करके उन्हें अपने महल में अंदर प्रवेश कराया। उनके स्पर्श से तुलसी के मन में संदेह होने लगा कि ये हमारे शंखचूर्ण नहीं है। और इधर ज्यों ही भगवान विष्णु का स्पर्श तुलसी को हुआ, उनकी शपथ भंग हो गई और भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर लिया। और तुलसी के स्पर्श से, भगवान विष्णु के स्पर्श से तुलसी को मन में संदेह होने लगा, ये मेरे पति शंखचूर्ण नहीं है, ये कोई और है। तुलसी गुस्सा में आकर बोली, मुझे शीघ्र बताए कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाले तुम कौन हो? तुमने मेरा सतीत्व नष्ट किया है। अभी मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। यह बात सुनकर ही भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गया और तब उस रूप को देखकर तुलसी लक्षण से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु इसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसीलिए कुपित होकर विष्णु को कहने लगी, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के दृढ़ कठोर है। तुमने दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो चुकी है, इसीलिए मैं आप श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाएं। और इसी के श्राप के कारण भगवान का शालिग्राम रूप लेना पड़ा। और जैसे ही इनका सतीत्व भंग हुआ, शंखचूर्ण मारा गया। शंखचूर्ण के हड्डी से ही शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवी देवताओं के लिए प्रस्तावक माना जाता है, अत्यंत प्रिय माना जाता है। भगवान शंकर को ही शंख से जल नहीं दिया जाता है और सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव कहते हैं, हे सती साध्वी तुलसी, तुम्हारा ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम इस देह का त्याग करो और दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूप गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान होगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल लोक में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुण्य में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाएगा। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्ष शिष्टधात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। इधर भारतवर्ष में नदियों के अधिष्ठात्री देवी होगी। वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि की अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेगी। फिर तुम्हारे श्रापवश भगवान
विष्णु पत्थर रूप धारण करके इसी गंडकी के नदी में रहेंगे, निवास करेंगे। वहाँ तीखे टेढ़े वाले कीड़ों भयंकर कीड़े इन पत्थर को काट काट के इसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। इसे भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम कहलाएगी। जो शालिग्राम के ऊपर से तुलसी पात्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा वह शंख की दूर करके तुलसी पात्र को हटाएगा, वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। वह महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता था। तो आज मैं आप सभी को तुलसी विवाह के इस प्रसंग के आपके सम्मुख रखा, जो शिव महापुराण में उल्लेख है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी परिचित तक यह वीडियो पहुँच जाए और जिनको तुलसी विवाह के बारे में नहीं पता है उन्हें पता चल जाए। जय श्री राम, जय श्री राधे।